इस साल बाद बेटा बनकर साधु के बेस में घर पहुंचा ठग। अमेठी जिले में सामने आई ठगी का बड़ा खेल। 22 साल बाद साधु के बेस में घर पहुंचा बेटा। जांच हुई तो अरुण सिंह नहीं बल्कि निकला नफीस। अमेठी में ठगी का नया मामला सामने आया है। 22 साल पहले गायब हुआ बेटा अपने घर पहुंचा तो सबकी आंखें झलक आई, लेकिन बेटे ने घर वापस लौटने के एवज में मठ को 10 लाख से अधिक की रकम चुकाने की शर्त बताई। पिता ने जमीन बेचकर पैसे का भी इंतजाम कर लिया, लेकिन इसकी सूचना पीड़ित पिता ने कोतवाली को भी दे दिया। लेकिन पुलिस द्वारा जांच की गई तो पता चला कि लापता बेटा निकला ठग। अंत में अरुण के रूप में घर आया युवक नफीस निकला। यही खबर जब सभी चैनलों पर चली तो इस तरह के फ्रॉड में फंसे पहले के लोगों ने अमेठी के पीड़ित घर पहुंचकर पीड़ित परिवार को जागरूक किया और बताई उसकी अन्य और कहानी। 10/2/2024 को थाना जायस अंतर्गत ग्राम खरौली निवासी श्री रतपाल सिंह द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व साधु वेश में एक व्यक्ति आया, जिसे हम लोगों ने अपना खोया हुआ बेटा समझकर कुछ अनाज तथा उनके द्वारा पुनः फ़ोन कर कुछ पैसे मांग कर ठगी की जा रही। उक्त के संबंध में उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमने दुकान और खाता नंबर भी निकाल के पुलिस को दे दिया है। अब पुलिस उसमें क्या छानबीन कर रही, वहाँ गई है, वो दुकान थी, बता रहे थे कि दुकान थी, लेकिन दुकान पर कोई था नहीं। अब क्या किए क्या नहीं किए देखिए तो नहीं हमें जानकारी। कितना पैसा डाला गया है? 11,000 रुपये हमारी बड़ी बहन बाराबंकी से डाल दी है। तो उसने मुझे बताया तो मैंने उसकी स्टेटमेंट वहाँ से मंगवाई तो पता चला कि कौन से खाते में गया है, कहाँ गया है। शुरू से अब तक जितनी बार फ़ोन पे आपकी बात हुई, एक ही नंबर से हुई, कई नंबर से हुई? नहीं, हमने अपना नंबर दे रखा, उसी नंबर से होती है। जब वो फ़ोन करता है तो एक ही नंबर से करता है कि नंबर बदल के करता है? नहीं, मेरे ही नंबर से करता है। हमने अपनी आईडी पे उसे नया फ़ोन लेके दिया है। उसी नंबर से ही मेरे से बात करता है, दूसरे नंबर से नहीं करता है। और हमारे से क्या, हमारे पूरे परिवार से उसी नंबर से बात कर रहा है। अपनी बुओं से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, अपनी मम्मी से, मतलब जो भी है। अब वो गलत है तो ठीक है, मम्मी कहाँ की, लेकिन अगर सच्चाई है तो बात उसी नंबर से सबसे करता है। अगर वो मुस्लिम निकलता है जांच के दौरान पड़ताल में, वो मुस्लिम युवक नफीस निकल कर आता है, तो क्या लगता है आपको इसमें भी एक जिहाद नजर आता है? जी बिल्कुल नज़र आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? यही नज़र आ रहा है कि ये फरेब कर रहा है और इस पर गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान तो दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मान लो हिंदू ही निकल रहा है, अगर गलत कर रहा तो गलत कर रहा है, उसमें मुस्लिम हिंदू की बात नहीं है। गलत तो गलत है, वो हमारा है तो भी गलत है, सीधी बात है। हमें नहीं कहते कि हमारा है तो हमें दे दिया जाए, ऐसे ही नहीं, उसे भी सज़ा दी जाए। क्यों ऐसा कर रहा है, क्या कारण है, उसका कारण का भी पता चले, क्या दिक्कतें हैं, काहे के लिए ऐसा कर रहा है। आज सुबह जो बात हुई उसमें आज क्या बात हुई? सर कोई आज बात नहीं हो पाई खास, क्योंकि मैं लेटरिन के लिए जा रहा था